Hi students, how are you? Myself Vivek Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today we will discuss a very important topic from the three-dimensional geometry, and that is coplanarity. Coplanar, okay? Coplanarity of the lines. ठीक है, ये इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन तो आता है. ठीक है, अब ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक भी है. Just try to understand and try to gather try to perceive the theme and the keywords of this topic, of this formula and of this procedure, whatever it is. Okay, so just give the heading. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का. ठीक है, जस्ट गिव द हेडिंग कोप्लेनरिटी ऑफ द लाइन्स. कोप्लेनरिटी of the lines. Coplanarity, ठीक है, coplanarity of the lines. इसका मतलब है कि एक ही प्लेन के ऊपर अगर मोर देन वन लाइन लाई करता है, एक ही प्लेन है, इसके ऊपर मोर देन वन लाइन लाई करता है और एक लाइन लाई करेगा, इसका कंडीशन क्या है? दैट मीन्स व्हेन विल यू गेट दिस आइडिया दैट दिस टू लाइन्स आर लाइंग ऑन दिस प्लेन. एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, हाउ कैन यू चेक? सो दिस चेकिंग प्रोसीजर विल बी डिस्कस्ड हियर. ठीक है, एंड इफ द टू लाइन्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन वंस, देन हाउ कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन? अगर दो लाइन एक ही प्लेन के ऊपर लाई करता है, देन हाउ कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन? ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हर एक टॉपिक में और हर एक फॉर्मूलाज में आप लोगों ने देखा है कि दो फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म. यहां पर भी होगा वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म. तो जस्ट राइट वेक्टर फॉर्म. बट क्वेश्चन किस फॉर्म में सॉल्व करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू. वेक्टर फॉर्म, इफ टू लाइन्स आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस lambda b1 एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस lambda b2. ठीक है, अगर ये दोनों लाइन ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करता है, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर इन क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर, इधर क्या होगा, b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर. दैट मीन्स ये दोनों का रिजल्ट सेम आएगा. तब ये दो लाइन जो है ना, एक ही प्लेन के ऊपर, सेम प्लेन के ऊपर लाई करता है, इसलिए इसको, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कोप्लेनरिटी. ठीक है, अब ये तो कंडीशन, जस्ट दैट इज द कंडीशन हाउ टू गेट द आइडिया दैट दिस टू लाइन्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन. Okay, but if you want to find the equation of that particular plane, then how can you find? अगर तुम्हें इक्वेशन निकालना है प्लेन का जिसके ऊपर ये दोनों लाइन लाई करता है, तो उस प्लेन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? उसका भी एक रास्ता है. Here equation of the plane, इक्वेशन ऑफ द प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? आर वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू a1 वेक्टर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ये भी हो सकता है, ये फिर और ये भी हो सकता है. आर वेक्टर b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू a2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर. ये भी हो सकता है. मतलब दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
इक्वेशन ऑफ द प्लेन जब आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो गया वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या हुआ? कार्टेशियन फॉर्म में इफ टू लाइन्स x minus x1 by L1, y minus y1 by M1, z minus z1 by N1 and x minus x2 by L2, y minus y2 by M2 equals to z minus z2 by N2. If these two lines lying on same plane, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करता है, ये कार्टेशियन फॉर्म में कर रहे हैं हम लोग, देन क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां से क्या कंडीशन निकलता है? डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, और इधर L1, M1, N1, ठीक है। इधर L2, ओहो ये शायद स्क्रीन के नीचे चला गया ना, L2, M2, N2, ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स मैं रो वाइज बोल रहा हूं यहां पर, ठीक है। अच्छा यहां पर स्क्रीन के नीचे शायद ये चला गया है, और यहां पर लिख लो ये, ठीक है, यहां पर लिख लो डिटर्मिनेंट साइन देखिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1, M1, N1, L2, M2 एंड N2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट का आंसर 0 निकलेगा। तभी प्रूफ होगा कि ये दोनों लाइन, ये जो दोनों लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों लाइन, दिस टू लाइन्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन, तब प्रूफ होगा, ठीक है कि नहीं? एकदम सिंपल है, जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है ना। तो ये दिस कंडीशन इज फॉर चेकिंग फॉर दिस टू लाइन्स lying on the same plane or not. If the determinant answer is 0, then these two lines lying on the same plane, ठीक है। बट क्वेश्चन ये है, इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन का इक्वेशन अगर आपको निकालना है, जिस प्लेन के ऊपर ये दोनों लाइन लाई करता है, सो हाउ कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन? तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखो, here equation of the plane equation of the plane equation of the plane where these two lines, this line and this line, lying on that plane is लिख के ये लिखो, is ठीक है। ये लिख लो, into डिटर्मिनेंट साइन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ऐसे आप प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे। आप बोलोगे सर x1 y1 z1 ही क्यों लेंगे? अरे भाई x2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, L1, M1, N1, L2, M2, N2 इक्वल्स टू 0। तुम x माइनस x2 भी ले सकते हो, y माइनस y2 भी ले सकते हो, z माइनस z2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, एकदम एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बोलो तो, यहाँ पर सपोज एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक लाइन लाई करता है, कोई भी एक लाइन है, एक लाइन लाई करता है। क्या आ गया भाई? ये एक लाइन लाई करता है कि नहीं? ये कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन होगा
वो इसके ऊपर लाई करेगा, प्लेन के ऊपर लाई करेगा। ये कैसे समझ में आ गया, मतलब आएगा मुझे। अच्छा भाई, यहाँ पर हम लोग जब प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं तब यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ना उस प्लेन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, और प्लेन के ऊपर कोई भी लाइन अगर लाई करे तो ये नॉर्मल लाइन के साथ ये लाइन जो है ना ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं? ठीक है। अगर इस लाइन का इक्वेशन आपको पता हो, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, और ये तो एन वेक्टर ये आप लोग जानते ही हैं। तो अगर ये लाइन का इक्वेशन आपको पता हो और नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर है, तब यहां से क्या कंडीशन निकलता है? आई थिंक दिस टू लाइन्स परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होने से दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियोज वाला जो पार्ट होता है ना, वो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और एन वेक्टर ये तो खुद ही डायरेक्शन रेशियो वाला है, डॉट ये जो लाइन है इसमें डायरेक्शन रेशियो वाला पार्ट कौन सा है? बी वेक्टर वाला पार्ट है। दैट मीन्स बी वेक्टर एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कोई भी एक लाइन प्लेन के ऊपर लाई करता है ना, तब यहां से ये आप प्रूफ करके दिखा दीजिए, ठीक है? ये सफिशिएंट होगा, मतलब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है? हैं? एकदम सिंपल है। तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, शो दैट द लाइन्स, ये क्वेश्चन लिखो, शो दैट द लाइन्स R vector equals to I plus j minus k plus lambda 3i minus j and R vector equals to 4i minus k plus mu 2i प्लस 3k, ठीक है? ये दोनों लाइन आर कोप्लेनर, अब कोप्लेनर शो दैट बोला है भाई, शो दैट कोप्लेनर, तो कोप्लेनर का कंडीशन क्या होता है, कैसे प्रूफ होता है? एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ऑल्सो फाइंड द प्लेन का इक्वेशन भी आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है? तो यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है गिवन लाइंस। ये जो क्वेश्चन में जो लाइंस का इक्वेशन दिया गया है ना, वो पहले लिखो। गिवन लाइंस क्या है? आर वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, भाई सॉरी प्लस के नहीं, माइनस के होगा, माइनस के प्लस लेमडा 3i माइनस जे, ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर आर वेक्टर 4i माइनस के, अच्छा ये 4i है या 4j है? 4i है, ठीक है? प्लस म्यू 2i प्लस 3k, ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना? अब जो है ना कोप्लेनरिटी कंडीशन क्या है, ठीक है? वी नो दैट कोप्लेनरिटी कंडीशन क्या होता है? A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू A2 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2। दैट मीन्स ये जो है ना दोनों का आंसर हम लोग इंडिविजुअली निकालेंगे, निकाल के देखेंगे आंसर सेम है कि नहीं। अगर आंसर सेम आ गया दैट मीन्स दे आर कोप्लेनर, ठीक है? सो if you want to find the value, then I think you need to find B1 cross B2 first. B1 क्रॉस B2, भाई निकाल लो B1 क्रॉस B2। यहाँ पर B1 कौन सा है? ये है B1 और ये है B2।
ठीक है ना। तो निकाल लो B1 क्रॉस B2। कैसे होता है B1 क्रॉस B2? I J K, ये तो 3i है ना भाई, हाँ 3i है, दैट मीन्स 3 माइनस 1 0, ठीक है, फिर 3 0, ये तो शायद 2 है ना, ये 2 है, 2 0 एंड 3। तो निकालो भाई उसका आंसर। I क्या होगा -3, ठीक है, माइनस j इंटू ये ना, -j इंटू क्या होगा 2k -9 आई थिंक, नो, हाँ ये है ना, ये और ये 0 -9, नो 9 -0, 9 -0 ये होगा, ये देखो ये डायगोनल, फिर 2 इंटू 0, यस 9 -0, फिर प्लस के क्या होगा, ये कैंसिल होगा ना, ये आंखों में बहुत लगता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कौन सा दैट मीन्स यहाँ पर दिखाई नहीं देता। अच्छा यहाँ पर ये देखो ये 0 माइनस ऑफ -2, 0 माइनस ऑफ -2, लो भाई, सो दैट मीन्स -3i -9j फिर +2k, तो ये मिल गया B1 क्रॉस B2 का आंसर। नाउ A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का आंसर निकाल के देखते हैं भाई कितना होता है। A1 मतलब कौन सा है, ये है A1, ये A1, तो I प्लस j माइनस के डॉट -3i -9j +2k, भाई निकालो तो आंसर कितना है, तो क्या होगा -3 -9 और इधर -2, so that means answer is 12 -14, ठीक है। अब उसमें देखो तो A2 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2, इसका देखो तो कितना होता है, A2 वेक्टर, A2 मतलब कितना होगा, ये आपका A2 है, दैट मीन्स 4i -k, ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2 दैट मीन्स -3i -9j +2k, ठीक है। इसका निकाल के देखो तो यहाँ पर कितना होगा -12 फिर -12 फिर j वाला पार्ट तो है ही नहीं यहाँ पर, तो दैट मीन्स ये j वाला पार्ट होगा ही नहीं, तो यहाँ पर -2, यस ये भी -14, देखो सेम आ गया ना, -14, ठीक है ना। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू A2 डॉट B1 क्रॉस B2, सो दिस टू लाइन्स आर कोप्लेनर, ठीक है। सो 2 लाइन्स आर कोप्लेनर, ऐसे लिख लो, 2 लाइन्स आर कोप्लेनर, ऐसे लिख लो यहाँ पर कोप्लेनर। अब कोप्लेनर तो प्रूफ हो गया, यहां तक तो प्रूफ हो गया। नाउ ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन भी तुम्हें निकाल के दिखाना है। नाउ इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन निकाले ना भाई, इक्वेशन ऑफ द प्लेन जल्दी से कर लो। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, प्लेन का इक्वेशन r वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू, B1 क्रॉस B2 का आंसर तो मिटा दिया मैंने,
B1 क्रॉस B2, और इधर A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2, ये तो -14 है, ये तो याद है। अब R वेक्टर तो रहेगा ऐसे ही। अब B1 क्रॉस B2 का आंसर क्या निकला था भाई? B1 क्रॉस B2 का आंसर जो है -3i -9j प्लस 2k, बस हो गया। तो यही प्लेन का इक्वेशन है, उसको ही थोड़ा स्टाइल करके थोड़ा देखो, R वेक्टर डॉट ऐसे रख दो उसको, क्योंकि R वेक्टर तो रहना चाहिए उसमें ना, क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं। और -14 को साथ चेंज करके इधर लेके आ जाएगा इक्वल्स टू 0, बस हो गया, प्लेन का इक्वेशन मिल गया। ठीक है ना? ठीक है ना, एकदम सिंपल है। अब जो है ना, ये वेक्टर फॉर्म तो हो गया, अब कार्टेशियन फॉर्म का एक करेंगे। वी विल सॉल्व द कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशंस। प्रूव दैट x plus 1 by 3 y plus 3 by 5 z plus 5 by 7 एंड दूसरा लाइन है x माइनस, तो क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम ही होगा, y माइनस 4 बाई 4 एंड z माइनस 6 बाई 7 आर कोप्लेनर एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म का है। अब देखो क्वेश्चन में अगर तुम इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हो तो कर सकते हो, जस्ट यू नीड टू कन्वर्ट दिस कार्टेशियन इक्वेशंस टू द वेक्टर इक्वेशंस फर्स्ट। वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो उसको। अब कार्टेशियन फॉर्म को कैसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा कोई नहीं है कि क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं जाएगा कि आपको कार्टेशियन फॉर्म में करना है या वेक्टर फॉर्म में करना है। हाँ, यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस दिया गया है, तो अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। पर जब लास्ट लाइन मिलेगा, जब फाइनल आपको लाइन मिलेगा, ठीक है ना, जब फाइनल आपको लाइन मिलेगा वेक्टर फॉर्म में मिलेगा, उसको फिर से आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर दे दीजिए। ठीक है ना, मतलब इजी होता है। अगर आप चाहते हैं नहीं डायरेक्ट मैं कार्टेशियन फॉर्म में ही करूंगा, देन यू कैन, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ये जो गिवन लाइंस हैं उसको पहले मुझे ठीक तरह से रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, x प्लस 1/3 y प्लस 3/5 एंड z प्लस 5/7। भाई उसको ठीक तरह से सुंदर तरीके से आराम से उसको थोड़ा रीअरेंज करना है, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर में लाना है ना। x माइनस x1/a, y माइनस y1, दैट मीन्स बीच में माइनस साइन होना चाहिए। तो दैट मीन्स y माइनस ऑफ -3/5 और इधर z माइनस ऑफ -5/7, ये है। ठीक है, फिर दूसरा है x माइनस 2/1 y माइनस 4/4 और z माइनस 6/7। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये है दूसरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं। अब तो आपको डायरेक्ट फॉर्मेशन में जाना है। फॉर्मेशन क्या है? कोप्लेनरिटी फॉर्मेशंस। तो लिखो यहां पर, सो द कोप्लेनरिटी कंडीशन, आपको तो प्रूफ करना है ना, ये दोनों लाइन कोप्लेनर है। तो कार्टेशियन फॉर्म में कोप्लेनरिटी कंडीशन क्या होता है? वो डिटर्मिनेंट देके, जो है ना वो, तो यहां पर लिखो नाउ डिटर्मिनेंट साइन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 बाई L1 M1 N1 L2 M2 N2। ठीक है ना, इसका आंसर हम लोग निकाल के देखेंगे आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया देन इट इज कोप्लेनर। अब बोलोगे सर लाइन का जो इक्वेशंस हैं उसमें ये जो पार्ट रहता है ना, ये तो डायरेक्शन रेशियोज रहता है, दैट मीन्स ए बी सी का वैल्यू रहता है। दैट मीन्स ये A1 B1 C1 होना चाहिए, ये A2 B2 C2 होना चाहिए। बट हम लोग यहां पर L, ये जो है ना, ये लाइन ध्यान से देखो, x2 माइनस x1, देखो यहां पर x2 क्या है? 2 माइनस x1, दैट मीन्स ये माइनस ऑफ -1, 4 माइनस ऑफ -3। ठीक है,
फिर 6 माइनस ऑफ -5, ठीक है। L1 M1 N1 दैट मीन्स 3 5 7। अरे भाई आप L1 M1 N1 के जगह सर आप ये क्यों यूज कर रहे हैं? ये तो ABC का वैल्यू होता है भाई, ये तो ABC का वैल्यू होता है। वाई आर यू यूजिंग इन प्लेस ऑफ L1 M1 एंड N1? अरे भाई यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो एंड द डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है। तो ये अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, दैट मीन्स 3k 5k 7k के अल्टीमेटली कैंसिल समझ में आया ना? तो उसको हम लोग LMN तो कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अकॉर्डिंग टू योर डिमांड क्वेश्चन में अब मतलब जो फॉर्मूला है उसमें LMN है, क्या करें अभी इसका आंसर निकाल के देखो, 0 आ रहा है कि नहीं भाई? डिटर्मिनेंट तो आपको आता ही है? जल्दी से करो, जल्दी से। यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा, ये 7 होगा और ये 11 होगा, ये 3 ये 5 ये 7, फिर ये क्या है 1 4 7। भाई ये डिटर्मिनेंट का आंसर आप लोग जानते ही हैं कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट का आंसर, जल्दी से निकालो। और उसका आंसर जो है ना डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखो कितना 0 आना चाहिए, जल्दी से कर लेना है, ठीक है। इसका आंसर 0 आएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर लिखो सो गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर, ठीक है। डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट का चैप्टर हम लोगों ने पूरा कर लिया है, A to Z सब कुछ खत्म कर दिया है, ठीक है। गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर। नाउ इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अगर प्लेन का इक्वेशन आपको निकालना है तो फॉर्मेशन क्या होता है? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। वो देखो 3 5 7 1 4 7। तो यहाँ पर x माइनस x1 दैट मीन्स x माइनस ऑफ -1 y माइनस ऑफ -3 z माइनस ऑफ -5 और ये 3 5 7 1 4 7, ठीक है। ओके, बस निकाल लो आंसर, निकाल लो। डिटरमिनेंट तो जानते ही हो कैसे निकालते हैं, बस हो गया। नया तो है नहीं डिटरमिनेंट, तो कैसे होता है? x प्लस 1 y प्लस 3 एंड z प्लस 5 3 5 7 1 4 7। भाई उसका निकाल लो आंसर। x प्लस 1 35 माइनस 28 माइनस ऑफ y प्लस 3, ठीक है। माइनस ऑफ y प्लस दैट मीन्स बीच में माइनस होता है, ठीक है। जब बीच का करोगे ना तब माइनस होता है। तो क्या करेंगे अभी? माइनस देके 21 माइनस 7 21 माइनस 7 प्लस z प्लस 5, ये और ये कैंसिल ना, 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस उसका निकाल लो फाइनल क्या है। x प्लस 1 ये 7 है, y प्लस 3 ये 14 है, प्लस z प्लस 5 ये 7 है इक्वल्स टू 0, ठीक है। 7x माइनस 14y प्लस 7z प्लस 7 माइनस 42 प्लस 35 इक्वल्स टू 0। तो आई थिंक ये तीनों तो कैंसिल है ना, तो बाकी क्या रह गया? अच्छा 7x माइनस 14y प्लस 7 भी तो कॉमन आता है ना, x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। लो भाई फाइनली प्लेन का इक्वेशन मिल गया। तो ये जो दो टाइप हम लोगों ने किया है ना, कोप्लेनरिटी ऑफ द प्लेन्स
ऑफ द लाइन्स एक्चुअली, दैट मीन्स टू पर्टिकुलर लाइन्स आर लाइंग ऑन सेम प्लेन। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है, और हर साल इस टाइप से जो है ना क्वेश्चंस जो है ना बहुत आता है। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चंस जो है ना सॉल्व करेंगे, जहां से भी क्वेश्चन मिले भाई सॉल्व करते रहो भाई। और इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। Thank you very much for joining my class, and if you like my videos then please subscribe, like and share my channel. Thank you very much. Bye and Jai Hind.